Assalamualaikum students, I am Nimsha Said, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, today I am going to summarize chapter number 17 for our book for you students, that is alkyl halides and amines. So let's get started. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्काइल हेलाइड्स से. अल्काइल हेलाइड्स होते क्या हैं? अल्काइल हेलाइड्स आर द कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड विद सम हेलोजन एटम. लाइक आपके सामने मैं लिखती हूँ मीथेन का स्ट्रक्चर. अगर इस एक हाइड्रोजन एटम को मैं रिप्लेस कर दूँ किसी हेलाइड से, then it will become an alkyl halide. alkyl halide में कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. हेलाइड से मुराद हेलोजन फैमिली है, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें आयंस की फॉर्म में हम इसको बोलेंगे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड. अल्काइल हेलाइड्स कैन बी प्राइमरी, दे कैन बी सेकेंडरी एंड दे कैन बी टर्शरी. प्राइमरी हेलाइड्स, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स वो अल्काइल हेलाइड्स हैं जिनमें हेलोजन ग्रुप इज अटैच्ड टू द प्राइमरी कार्बन एटम, वाइल सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड्स वो हेलाइड्स हैं जिनमें हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द सेकेंडरी कार्बन. सेकेंडरी कार्बन का मतलब कि वो कार्बन फर्दर दो डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं दो अल्काइल ग्रुप्स मेंशन है. टर्शरी अल्काइल हेलाइड, टर्शरी अल्काइल हेलाइड वो अल्काइल हेलाइड है जिसमें हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द टर्शरी कार्बन एटम, वेयर एज टर्शरी का मतलब ये है कि टर्शरी कार्बन एटम इज अटैच्ड टू फर्दर 3 अदर कार्बन एटम्स. ये बेसिक क्लासिफिकेशन हो गई. स्टूडेंट्स, आपने नॉमेनक्लेचर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को चैप्टर नंबर 16 में डिस्कस किया होगा अच्छी तरह से. अल्काइल हेलाइड्स के लिए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले कॉमन नेम्स एंड देन आयुपैक नेम्स. कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स का लिखने का तरीका कुछ ऐसे होता है कि अल्काइल हेलाइड्स, आप सबसे पहले अल्काइल को नेम करते हैं कि कौन सा अल्काइल आप यूज़ करें, बी इट मीथाइल, ईथाइल, प्रोपाइल, एंड देन आप हेलाइड को मेंशन करते हैं, दैट कैन बी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड फ्लोराइड. फॉर एग्जांपल, कॉमन नेम फॉर CH3Cl विल बी मीथाइल क्लोराइड. सबसे पहले आपने अल्काइल का नेम मेंशन किया मीथाइल एंड देन क्लोराइड, देन ईथाइल फ्लोराइड, you mention the kind of the alkyl group you are using and then you mention the name of halide. Moving forward, IUPAC names. IUPAC names में हम इस तरह से मेंशन करते हैं कि हम पेरेंट चेन का नाम हम सेकंड टाइम में मेंशन करते हैं. फर्स्ट पे हम मेंशन करते हैं कि आप कौन सा हेलोजन या कौन सा सब्सटीट्यूएंट यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ब्रोमोब्यूटेन. ब्रोमोब्यूटेन में आपने सबसे पहले मेंशन कर दिया पेरेंट चेन का नाम एंड देन आपने सबसे पहले बताना है कि कौन सा हेलोजन एटम या कौन सा सब्सटीट्यूएंट आप यूज़ कर रहे हैं. ब्रोमोब्यूटेन आपने मेंशन कर दिया सबस्ट्रेट का नाम पहले एंड देन पेरेंट चेन का नाम. लाइकवाइज 3 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन एंड देन 2 ब्रोमो प्रोपेन. नेक्स्ट एक कंपैरिजन है जिनमें कॉमन नेम और आयुपैक नेम्स को कंपेयर किया गया कि किस तरह से कॉमन नेम्स और आयुपैक नेम्स एक दूसरे से डिफर करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, मीथाइल ब्रोमाइड, आयुपैक नेम विल बी ब्रोमोइथेन. ईथाइल क्लोराइड, आयुपैक नेम विल बी क्लोरोइथेन. देन एग्जाम्पल नंबर 3, एन प्रोपाइल क्लोराइड है तो आयुपैक नेम इसका 1 क्लोरोप्रोपेन होगा. आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के लिए आयुपैक नेम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन. आगे चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ. फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखेंगे बॉन्ड पोलैरिटी किस तरह से है. अल्काइल ग्रुप का कार्बन एटम अटैच होता है हेलोजन के साथ, हेलाइड के साथ, जिसकी वजह से बॉन्ड पोलर हो जाता है, यानी कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और हेलाइड आयन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. इस पोलैरिटी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल हेलाइड्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्केन्स. स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर हमने पहले भी डिस्कस किया कि कार्बन अटैच्ड होता है हेलाइड के साथ एंड कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड से अटैच होते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं कि हम कैसे अल्काइल हेलाइड्स को प्रिपेयर करते हैं. प्रिपरेशन के कैसे तरीके हैं? सबसे पहले रिएक्शन हम करवाते हैं अल्कोहल का हाइड्रोजन हेलाइड से, देन रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल का हेलोजिनेटिंग एजेंट से, यानी कि वो एजेंट्स जो उसको हेलोजिनेट करते हैं. देन हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स के थ्रू भी अल्काइल हेलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. नंबर 1 पे हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन हेलाइड कैसे ऑपरेट करता है. अल्कोहल ले ली, अल्कोहल है ये ईथाइल अल्कोहल या इथेनॉल कह सकते हैं. इथेनॉल का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन हेलाइड के साथ. हेलाइड कोई सी भी हो सकती है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड होता है. जिंक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है और फेयरली हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस कर देता है हेलाइड से. देन हेलोजिनेटिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन होता है अल्कोहल्स के साथ. हेलोजिनेटिंग एजेंट्स में हम सबसे पहले थायोनाइल क्लोराइड्स यूज़ कर सकते हैं एंड देन फॉस्फोरस हेलाइड्स यूज़ कर सकते हैं. फॉस्फोरस हेलाइड्स में ट्राई हेलाइड्स भी हो सकते हैं, पेंटा हेलाइड्स भी हो सकते हैं. आप देख सकते हैं कि कैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हेलाइड ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है दोनों केसेस में. थर्ड मेथड जिससे हम अल्काइल हेलाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं वो है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स. वो कैसे? कोई भी अल्केन लेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या डिफ्यूज लाइट
उसमें हेलोजन ऐड हो जाएगा और हेलोजन ऐड होके ये हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल ethane when reacts with chlorine in the presence of ultraviolet light, it gets converted into ethyl chloride. ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होते हैं. रिएक्टिविटी पे बात करते हैं. बॉन्ड पोलैरिटी का बहुत बड़ा रोल है रिएक्टिविटी डिसाइड करने में कि कौन सा रिएजेंट, कौन सा अल्काइल हैलाइड कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा. इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. दो मेन फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, एक बॉन्ड पोलैरिटी, एक बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड पोलैरिटी और बॉन्ड एनर्जी घूम फिर के एक ही चीज़ पे रिलाई करते हैं, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द हेलोजन एंड द कार्बन एटम ज़्यादा होगा, उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड दे आर लीस्ट रिएक्टिव. बॉन्ड एनर्जी, जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा पोलैरिटी का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, उतनी ही ज़्यादा स्लो रिएक्टिविटी होगी. इसी तरह सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइल आयोडाइड होंगे एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड. स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैन बी डिफाइंड एज रिएक्शंस इन विच electron rich species, the nucleophile, react at an electrophilic carbon atom which is the substrate that is attached to an electronegative atom so that the leaving group is displaced. इसको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम एक सैम्पल रिएक्शन देखते हैं जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दैट इज नेगेटिवली चार्ज दैट हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे. इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर का मतलब ये है कि इट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के साथ साथ वो एक लिविंग ग्रुप से अटैच्ड है. लिविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल है जिसकी वजह से कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड पोलर हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है. न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा. अटैक करके क्या करेगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा जो कि कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है. अब होता ये है कि जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, तो एक नया बॉन्ड बनता है, एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड दैट ऑफ द कार्बन एटम, और एक बॉन्ड टूटता है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एंड द लिविंग ग्रुप. अब यहाँ पे दो मैकेनिज्म्स पॉसिबल हैं. नंबर 1, या तो ये ब्रेकेज स्टेप बाय स्टेप हो सकती है, या तो एक फॉर्मेशन ऑफ केटाइन हो सकती है. दूसरा मैकेनिज्म ये पॉसिबल है कि साइमल्टेनियसली एक बॉन्ड ब्रेक हो और दूसरा बॉन्ड बने. एज अ रिजल्ट दो मैकेनिज्म्स हमारे पास जनरेट होते हैं, दैट इज SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म. अब हम यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करते हैं, दैट इज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, और किस किस्म की क्लीवेज हम देख रहे हैं यहाँ पे, या किस किस्म की क्लीवेज हम डिस्कस कर रहे हैं. बेसिकली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी कि कार्बन एटम. लिविंग ग्रुप मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि वो भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है, उसी की वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट होती है. It departs with an unshared pair of electron. हेटेरोलिटिक क्लेवेज इस तरह से होती है कि दो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है. जितना ज़्यादा स्टेबल आपका लिविंग ग्रुप होगा उतने ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वो लीव करेगा कंपाउंड को. अब हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म. SN1 इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज़ यूनिमोलिकुलर बट इज 2-स्टेप रिएक्शन. 2-स्टेप रिएक्शन कैसे, उसको हम डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ न्यूक्लियोफाइल, और इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे. कोई भी अल्काइल हैलाइड हम ले लेंगे रैंडम. SN1 मैकेनिज्म में होता ये है कि ये 2-स्टेप रिएक्शन है. 2-स्टेप रिएक्शन है, लेकिन वो रिएक्शन जो रेट डिटर्मिनिंग है वो यूनिमोलिकुलर है. वो स्टेप जो कि रेट डिटर्मिनिंग है वो यूनिमोलिकुलर है. सबसे पहले ये कार्बन एटम आयनाइज हो जाएगा और कार्बोकेटाइन बना देगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है. ये हो गया स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे. रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि ये 2-स्टेप रिएक्शन है, लेकिन काइनेटिक एविडेंस ये कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड
जिसकी वजह से ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है। स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं स्टीरियोकेमिकल एविडेंस फॉर SN1 मैकेनिज्म। पार्शियल रेसिमाइजेशन। पार्शियल रेसिमाइजेशन का स्टूडेंट्स ये मतलब होता है कि एक ही मॉलिक्यूल दो मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस में प्रेजेंट है। वो कैसे? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन के ऊपर या कार्बन आयन के ऊपर दो मुख्तलिफ साइड से अटैक कर सकता है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये होता है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होती है और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होती है। रिटेंशन और इन्वर्जन की वजह से एक रेसिमिक मिक्सचर बनता है, यानी कि दो मुख्तलिफ फॉर्म्स में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर का मतलब है कि ये सिंगल स्टेप है। इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। सिंगल स्टेप है, बिल्कुल इसी तरह हम न्यूक्लियोफाइल लिखेंगे एंड देन इस रिएक्शन के केस में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट जब बनती है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है 100%। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है। एज अ रिजल्ट देयर इज 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। काइनेटिक एविडेंस ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अल्काइल हैलाइड। स्टीरियोकेमिकल एविडेंस को मैंने भी डिस्कस किया कि देयर इज 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। Elimination reactions. Elimination reaction is the chemical reaction in which two groups are eliminated from the two adjacent carbon atoms is called as elimination reaction. As a result आपके पास डबल बॉन्ड बनता है। एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन ये है कि बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए और इसको इसी वजह से बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बीटा हाइड्रोजन क्या होती है पहले इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है दैट इज इथाइल हैलाइड। इथाइल हैलाइड ये बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन एटम के दरमियान होता है ये पोलर हो जाता है। where carbon atom has partial positive and halogen atom has partial negative charge। अब ये halogen atom इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है, उसकी वजह से जो सेकेंडरी और अल्फा कार्बन है उनसे रिलेटेड हाइड्रोजन एसिडिक हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। दिस हाइड्रोजन इज द बीटा हाइड्रोजन। ये एलिमिनेट होता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास डबल बॉन्ड बनता है। स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम एलिमिनेशन रिएक्शंस में डिस्कस करते हैं इवन मैकेनिज्म। इवन मैकेनिज्म इज अ यूनिमोलिकुलर टू स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं रिएक्शन इसके लिए। यूनिमोलिकुलर का मतलब ये है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हम एक मॉलिक्यूल के साथ डील कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली हमारे काइनेटिक एविडेंस को अफेक्ट करता है। R2 R3 means it's a tertiary alkyl halide and leaving group is there। सबसे पहले आयनाइजेशन होगी और बेस बाद में रिएक्ट करेगी। फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन है R1 CH2 CR2 R3। ये हमारे पास बन गया कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन पे बेस अटैक करेगी बीटा हाइड्रोजन पे, बीटा हाइड्रोजन रिमूव करेगी और एज अ रिजल्ट डबल बॉन्ड बन जाएगा। वो कैसे? 3 पॉजिटिव चार्ज बेस अटैक कर रही है बीटा हाइड्रोजन पर। बीटा हाइड्रोजन एसिडिक है, मैंने पहले मेंशन किया। ये बॉन्ड इस तरफ मूव कर जाएगा एंड देन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से बैलेंस हो जाएगी, resulting in the formation of double bond R2 R3 and hydrogen। तो ये डबल स्टेप रिएक्शन है। काइनेटिक एविडेंस में डायरेक्टली रेट लॉ रिलेटेड होगा विद द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। E2 का मैकेनिज्म देखते हैं। E2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। बायोमोलिकुलर का मतलब ये है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इसमें हम सिंपल लिखेंगे, बीटा हाइड्रोजन मेंशन कर देंगे, बेस अटैक कर रही है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी उसको हम डॉटेड लाइन से मेंशन कर देंगे। एक बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करेंगे और जो हेलोजन के साथ बॉन्ड है उसको डॉटेड लाइन के साथ प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हेलोजन ने आगे लीविंग ग्रुप ने लीव कर जाना है। एज अ रिजल्ट आपके पास
डबल बॉन्ड बन जाएगा। स्टूडेंट्स, E2 मैकेनिज्म का काइनेटिक एविडेंस ये कहता है कि रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ बेस एज वेल एज अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस आपस में compete कर रहे होते हैं और ये डिफ़र किस तरह करते हैं, ये डिफ़र कुछ फैक्टर्स पे करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ बेस, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, सॉल्वेंट क्या है। वन बाय वन करके इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, अगर आपका सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा लोडेड है देन इट विल प्रेफर एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आपकी बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन इट विल प्रेफर एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर आपका सॉल्वेंट ज़्यादा पोलर है देन इट विल प्रेफर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका सबस्ट्रेट प्रेफर करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं दैट हैव मेटल आयंस प्रेजेंट इन देम, यानी कि वो ऑर्गेनिक भी होते हैं और मेटेलिक भी होते हैं नेचर। फॉर एग्जांपल ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है कि मैग्नीशियम मेटल को जब आप अल्काइल हैलाइड के अंदर मिक्स करते हैं देन इट टर्न्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप कैसे बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर आप जनरेट करते हैं, अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज RMgX। रिएक्टिविटी कैसी होती है? इस रिएजेंट की रिएक्टिविटी कैसी होती है? आप इसको मुख्तलिफ तरह की कन्वर्जन्स में यूज़ करते हैं। आप इसको अल्कोहल्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अल्कोहल्स दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एस्टर्स के साथ ये रिएक्ट करता है और इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा वास्ट होती है। और वो कैसे होती है कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ले आता है। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से अल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस की वजह से ये होता है कि ये वास्ट तरह के कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर सकता है और आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्तलिफ तरह की कन्वर्जन्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करके कौन से सब्सटेंसेस ये जनरेट करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल जनरेट करेगा, अगर एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट करेगा। इसी तरह टर्शरी अल्कोहल तब जनरेट करेगा जबकि एसीटोन के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने पहले मेंशन किया कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑन मैग्नीशियम अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये अल्काइल ग्रुप रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे रिएक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स बाद में डिसोसिएट करता है। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन के बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस ऑक्सीजन ने अटैक करना है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम पे एंड देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। लाइकवाइज इसी तरह द नेगेटिव चार्ज ऑन अल्काइल ग्रुप विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ कार्बन एंड देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। एमाइंस, चैप्टर के सेकंड सेक्शन की तरफ चलते हैं। एमाइंस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन नाइट्रोजन विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ कनेक्टेड टू 3 अल्काइल ग्रुप्स। ये अल्काइल ग्रुप ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट हो, ये एक भी प्रेजेंट हो सकता है, 2 भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दे आर डिराइव फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया का ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है तो मुख्तलिफ तरह के अमाइन ग्रुप्स जनरेट होते हैं। नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं, कॉमन नेम्स की तरफ चलते हैं। कॉमन नेम्स बिल्कुल उसी तरह जैसे अल्काइल ग्रुप को पहले नेम करेंगे एंड देन एमाइन, इथाइलामीन, सेकेंडरी हेक्साइलामीन, आइसोहेक्साइलामीन एंड डाइमिथाइलामीन। आईयूपैक नेम्स में कुछ नेम्स स्पेसिफिकली कंपाउंड्स के लिए दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल पैराटाउलिडीन तब जब एमाइन और CH3 ग्रुप अल्काइल ग्रुप एक साथ प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर। देन N-मिथाइलामीन, NN डाइमिथाइलामीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन पैराटाउलिडीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत बड़ा रोल है। सारे कंपाउंड्स आपस में मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट होती हैं डायरेक्टली, यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होते हैं। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन इज़ कनेक्टेड टू 3 हाइड्रोजन एटम और अल्काइल ग्रुप्स। sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिसिटी, एमाइंस की बेसिसिटी को डिस्कस करते हैं। एमाइंस बेसिक इसलिए होते हैं बिकॉज दे हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम, जो उनको एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करने में हेल्प आउट करता है। दैट्स वाई दे एक्ट एज अ बेस।
देन एमाइंस की प्रिपरेशन देखते हैं। एमाइंस को प्रिपेयर किया जा सकता है बाय द अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया और बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया के लिए रिएक्शन आपके सामने है कि अल्काइल हैलाइड्स को आप रिएक्ट कराते हैं अमोनिया के साथ, एज अ रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स बनता है और वो कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल अमीन प्लस हाइड्रोजन हेलाइड। और इसी तरह आप 2 और एग्जांपल्स देख सकते हैं। रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है ऑफ हेलाइड बाय अमोनिया ऑफ एमाइंस। देन रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की जब आप रिडक्शन करते हैं तो आपके पास एमाइंस बनते हैं, एमाइंस जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल है नाइट्रोअरीन्स की। नाइट्रोअरीन्स को इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स आप जब ट्रीट कराएंगे देन इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस। रिएक्टिविटी ऑफ एमाइंस। अल्काइल एमाइंस आर ऑलवेज बेसिक एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एमाइंस। इसको आप देख सकते हैं वाई, क्योंकि पी के वैल्यू फॉर अल्काइल अमीन्स इज लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अमीन्स, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बेसिक है और ये डायरेक्टली उनकी रिएक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है। रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। अमाइंस के रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स के साथ भी होते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ भी होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एमाइन का रिएक्शन जब अल्काइल हैलाइड्स के साथ होता है तो आपके पास अमोनियम आयन जनरेट होता है। देन आप डायज़ोनियम सॉल्ट्स या शिफ्स बेस प्रिपेयर करने के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्काइल अमाइन का रिएक्शन हो रहा है एसिटल्डिहाइड के साथ और एज अ रिजल्ट आपके पास डायज़ोनियम कंपाउंड जनरेट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, that's all for today. I hope I have made this chapter easier enough for you to go through. This is your on-screen chemistry instructor Rimsha Sir signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.